नमस्कार दोस्तों। तो टारगेट 5000 का आज सेकंड टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से शुरू कर देते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज का जो क्वेश्चंस कुछ बाकी रह गया था हमारा साइंस सेफ्टी के ऊपर से, तो सेफ्टी के ऊपर से हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया कि सेफ्टी साइन। मतलब सेफ्टी के ऊपर भी कुछ साइन होता है। साइन मतलब सिंबल। जैसे कि आप रोड क्रॉस वगैरह करते हो तो वहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखने को मिलता है। तो ऐसा इस टाइप का सिंबल हमारा वर्कशॉप में भी बहुत होता है और डे टू डे लाइफ में बहुत हमारा साइन के ऊपर लेकर हमको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखने को हम यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और आने वाले टाइम पे आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द साइन। देखिए ओनली ट्राइंगल वाला साइन है। अगर आपको ये जो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे और आपको लगे कि ये पूरा डाटा आपको नहीं मिल रहा है, मतलब आपको जितना चाहिए नॉलेज उतना नॉलेज इस वीडियो से नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी सेफ्टी के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जो कि फिटर थ्योरी का ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो उसमें जाइएगा तो वहाँ पे सेफ्टी का फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके ऑलरेडी क्लास अपलोडेड है। उसमें ऑलरेडी सेफ्टी साइंस का टोटल डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस साइन का मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है ना, गिव वे। ठीक है, मतलब आप जा सकते हो ऐसा करके यहाँ पे एक सिंबल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर 2 नंबर देख लेते हैं सेकंड। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द साइन। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ द साइन लिखा है, यहाँ पे ये ब्लैक है फ्रेंड, पर एक्चुअली यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर स्टॉप होगा तो ये हमारा रेड लाइट होगा। ठीक है, रेड सिंबल होगा, मतलब रेड कलर। जब भी हम रोड में जाते हैं तो आपका 3 लाइट मिल जाएगा, एक रेड, एक येलो एंड एक ग्रीन। रेड का मतलब है आपको पूरा स्टॉप कर देना है, येलो मतलब आपको गाड़ी स्लो कर देना है, और ग्रीन मतलब आपको गिव वे, मतलब आप आगे जा सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, गिव वे तो नहीं, मतलब आप जा सकते हो। तो ये 3 जो कलर का मीनिंग हुई है। नेक्स्ट व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ साइन। तो सॉरी मतलब कि मैं और क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट साइन के हिसाब से आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो साइन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए रेलवे क्रॉसिंग टाइप का लिख है यहाँ पे। तो इसका मतलब है गार्डेड, मतलब आपको कुछ गार्ड किया हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। फिर 4 नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द साइन। तो इस साइन का मतलब क्या है। तो देखिए मानिए आप यहाँ से जा रहे हो और ये अब कट करके आगे जा रहे हो, मतलब ओवरटेक करके आगे जा रहे हो। तो ओवरटेक करके आगे जाने के लिए यहाँ पे मना है। तो ये वगैरह कहाँ पे दे सकते हैं इस टाइप का सिंबल। मानिए आप रोड पे जा रहे हो, रोड ऐसा टर्निंग है, तो आप टर्निंग पे आपको गाड़ी ओवरटेक करके जाना सही नहीं, इसलिए इस टाइप का सिंबल आपको मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, व्हाट ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मतलब मना है, मतलब आपको वो काम नहीं करना, उसका मतलब प्रोहिबिटेड। ओवरटेक तो सब करते, सबको पता है। जब आप व्हीकल वगैरह जब चलाते हो तो आप दूसरे को ओवरटेक करके आगे जाते हो। नेक्स्ट व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ दिस साइन। तो इस साइन का इंडिकेशन क्या है। तो सिंपल देखिए एक बच्चा स्कूल जा रहा है, दिख रहा है, हाथ में एक स्कूल बैग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज द साइन ऑफ इंडिकेट बाय पुलिस। देखिए ये थोड़ा आपको एग्जाम पे ये नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ज़्यादा ही दिया जाता है, आपको जानकारी के लिए भी होता है। तो ये देखिए पुलिस जो है ये पीछे की तरफ हाथ करके खड़ा है, उसका मतलब है टू स्टॉप व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट नहीं, तो स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड। तो यहाँ पे होगा स्टॉप व्हीकल अप्रोचिंग फ्रॉम बिहाइंड, मतलब पीछे की तरफ। देखिए हाथ जो है उल्टा करके पीछे की तरफ दिखा रहा है कि बंद हो। अभी तो ये बंद हो गया फ्रेंड, ऐसा अभी तो सब लाइट में ही काम चलता है। तो ये वर्ल्ड सिस्टम है, थोड़ा बहुत दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, ये पुलिस वाला कौन सा सिग्नल दे रहा है। टू स्टॉप ए व्हीकल कमिंग फ्रॉम फ्रंट। तो ये आगे की तरफ दिख रहा है। देखिए हाथ मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये फ्रंट तरफ, मतलब आप रुक जाइए ऐसा बोल रहा है। अभी तो ये बंद हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है, सॉरी सी, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट है।
देखिए ये वाला भी 8 नंबर, देखिए ये इस टाइप का अगर दोनों हाथ खड़ा होके पुलिस वाला खड़ा है, उसका मतलब क्या है कि वार्निंग सिग्नल क्लोजिंग ऑल ट्रैफिक, मतलब सारे ट्रैफिक क्लोज है। ठीक है, पीछे की तरफ हाथ देगा तो पीछे वाला ट्रैफिक बंद है, आगे की तरफ हाथ देगा तो आगे वाला ट्रैफिक बंद है। और यहाँ पे ये दोनों हाथ खड़ा है, मतलब इसका जितना सारे सिग्नल है ऑल ट्रैफिक सारे सिग्नल क्लोज है। फिर नेक्स्ट इस टाइप का देखिए, इस टाइप का क्या बोल रहा है ये, ब्लॉकिंग सॉरी बैकनिंग ऑन व्हीकल फ्रॉम फ्रंट। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है। 10 नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए रेड लाइट जल रहा है। रेड लाइट का मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका डे टू लाइफ में यूज भी होता है। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ रेड कलर इन ट्रैफिक लाइट सिग्नल। तो रेड का मतलब है आपको स्टॉप कर देना है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको पता भी है। फिर 11 नंबर, यहाँ पे अम्बेर मतलब, और अम्बेर का मतलब दूसरा कलर है हमारा आई थिंक ग्रीन सॉरी येलो भी हो सकता है, तो उसको येलो भी नहीं बोल सकते, एम्बेर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोसीड विथ कॉशन, मतलब प्रोसीड है मतलब आप जा सकते हो पर कॉशन के साथ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है। फिर 12 नंबर देखिए, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ग्रीन। ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है, यू मे गो। तो ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि प्रोसीड विथ कॉशन लिखा है, और ये भी लिख सकता है कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो स्लो भी कर देना है, आपको गाड़ी स्लो करना है, स्लो हो जाएगा, ठीक है। फिर 13 नंबर, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ द मैंडेटरी साइन। तो देखिए मैंडेटरी मतलब क्या है, आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कोई भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हो वहाँ पे मशीन के साइड पे इस वाला सिंबल है, मतलब आपको ग्लोव्स पहनना ही पड़ेगा, तो वेयर हैंड प्रोटेक्शन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर इस वाला सिंबल तो सबको पता है, ये हमारा फर्स्ट एड सिंबल है, तो 14 नंबर का बी करेक्ट है। फिर देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डेंजर टाइप का लग रहा है, तो यहाँ पे रिस्क ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी डेंजर 415 वोल्ट मतलब 415 वोल्ट, तो ऑलरेडी इस टाइप का अगर सिंबल आएगा, ये जो हजार्ड है मतलब कौन का रिस्क है, तो इलेक्ट्रिक शॉक का। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्मोकिंग का सिंबल दिया है, और यहाँ पे लिखा है मना है, मतलब आप कर नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या लिया है, स्मोकिंग एंड नेक्ड फ्रेम प्रोहिबिटेड। तो ऑप्शन डी 16 का करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको आ सकता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। व्हाट इज द नेम ऑफ द फायर रिलेटेड विथ। तो ये अभी जो टॉपिक है ये फायर के ऊपर है, फायर का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हो, पूरा डिटेल देख सकते हो। क्योंकि जब सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं हम, सब्जेक्टिव में क्या होता है पूरा डिटेल पढ़ाते हैं, पर ऑब्जेक्टिव में चारों तरफ से ऑब्जेक्टिव नहीं ले सकते, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लेके बनाते हैं और उसी को ही डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फायर रिलेटेड विथ वुड पेपर एंड क्लॉथ। तो सबको पता है हमारा फायर जो है 3 क्लास में डिवाइड किया होता है, एक ए बी सी, जनरली डी भी है, तो मान लीजिए डी चार मानिए डिवाइड किया है हमने, तो ए बी सी डी। तो यहाँ पे बोल रहा है वुड पेपर एंड क्लॉथ, तो ये सब क्या जो नेचुरल वाला है, नेचर से आते हैं, ये सब हमारा क्लास ए में आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फायर इन्वॉल्विंग मेटल्स। तो देखिए मेटल में जो अगर फायर लगता है तो क्या है, तो अभी तो यहाँ पे वुड पेपर का आपको पता चल गया, ये क्लास ए फायर होता है। तो फायर अगर मेटल पे लगता है, कोई भी मेटल, मैग्नीशियम हो, मैग्नीशियम एक मेटल है, उसमें फायर टच होता है आपके, अगर याद नहीं है तो आप लिख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या होता है, एक मेटल है पर उसमें आग लग जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट नंबर थर्ड नंबर मतलब 3 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द फायर इन्वॉल्विंग गैस एंड लिक्विफाइड गैस। तो यहाँ पे गैस में देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा आप ध्यान रखिएगा।
पहले आपको यहाँ पे वुड पेपर दिया है, फिर नेक्स्ट दिया है मेटल का, फिर यहाँ पे गैस का आया। तो गैस का हमारा कौन सा होने वाला है, क्लास सी होने वाला है। और हमारा अगर फ्लेमेबल लिक्विड होगा, नेक्स्ट 4 नंबर दिया है कि फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे कि हमारा पेट्रोल, डीजल, इसमें क्या होगा, क्लास बी होगा। तो ये आपको पता चल गया, ए बी सी डी हो गया, चारों आपका यहीं पे मिल गया लगभग। तो ये चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। गैस तो पता ही है हमारा, जो एलपीजी गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, वो गैस हमारा थोड़ा हार्मफुल है, वो आग लगता है, हम घर पे खाना भी बनाते हैं उस गैस के हेल्प से, तो वो हमारा क्लास सी फायर में आता है। मतलब उसमें अगर आग लगता है तो क्लास सी में उसको क्लासिफाइड किया हुआ है। तो लिखा है हॉट इज रिलेटेड टू क्लास ए फायर। तो क्लास ए फायर का मतलब क्या, ऑलरेडी तो अभी तो आपको यहाँ पे पता दिया वुड पेपर, तो उसको क्लास ए में तो यहाँ पे दिया है, फिर से वही क्वेश्चन को रिपीट किया। तो देखिए क्वेश्चन कैसे मॉडिफाई होके आता है। तो क्लास ए फायर रिलेटेड क्या क्या है, वुड पेपर क्लॉथ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को 2 टाइप्स का आपको मिल गया, थोड़ा घुमा फिरा के। व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास बी फायर। तो ये देखिए सेम क्वेश्चन ही आपको घुमा फिरा के यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा करेक्ट, क्योंकि फ्लेमेबल लिक्विड अभी मैंने बताया यहाँ पे, तो फ्लेमेबल लिक्विड ऑप्शन बी से रिलेटेड है, क्लास बी से, तो यहाँ पे भी बी होगा। तो इजी है, सिंपल सा है, 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा आसानी से, ठीक है। व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास सी फायर। तो क्लास सी में कैसा है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे क्लास सी में कैसा है, कहाँ गया ये बोला, गैस एंड लिक्विफाइड गैस। तो यहाँ पे गैस एंड लिक्विफाइड गैस, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट डी क्लास डी फायर क्या कौन सा है, हमारा क्लास डी फायर होगा जो मेटल, अभी मैंने बताया जो इन्वॉल्विंग मेटल है। तो कौन सा मेटल है आपको याद रखना है, मैग्नीशियम। सोडियम भी है और एक है सोडियम, वो भी आपका एग्जाम में आ सकता है। सोडियम ये मेटल है और हमारा ये भी मेटल है, मैग्नीशियम भी मेटल है। ये दोनों में आग लग सकता है। नॉर्मली आपका जो माइल्ड स्टील एमएस वगैरह है स्टील है, उसमें आग लगता नहीं, बहुत रेयर पे आग लगता है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। इसमें नॉर्मल बहुत कम टेम्परेचर में भी आग लग जाता है। नेक्स्ट व्हिच एक्सटेंशन इज सुइटेबल फॉर क्लास ए फायर। तो देखिए अभी तो रिलेटेड हो गया कि कौन से क्लास में आपको कौन सा टाइप का आग लगता है, मतलब क्लासिफाइड किया है आग। और हमारा जो फ्लेमेबल मटेरियल बोलते हैं हम। अभी जो मानिए हमारे यहाँ पे पेट्रोल पे आग लग गया, तो पेट्रोल पे अगर आग लगेगा तो हम उसको कौन सा फायर एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, तो उस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 9 नंबर देखिए, व्हिच एक्सटेंशन इज यूज सुटेबल फॉर द क्लास ए फायर। क्लास ए फायर में हमारा क्या क्या है, वुड है, देखिए यहाँ पे वुड पेपर क्लॉथ। तो आप सिंपल सी याद रखिए, वुड पेपर क्लॉथ में सिंपल सी क्या वाटर यूज करेंगे आप। तो यहाँ पे वाटर दिया है क्या, हाँ दिया है, डी ऑप्शन डी वाटर फील्ड एक्सटेंशन, जिसमें वाटर फुल फिलअप है, तो वो आप यूज कर सकते हो आसानी से। फिर क्लास सी फायर के लिए, क्लास सी फायर के लिए आपको क्या चाहिए, तो क्लास सी फायर है क्या वो पहले आपको जानना पड़ेगा। तो क्लास सी क्या है, गैस एंड लिक्विफाइड गैस, जो हमारे एलपीजी वगैरह आप बोल सकते हैं, एलपीजी, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के लिए आपका कौन सा टाइप का चाहिए, तो आपको चाहिए ड्राई पाउडर एक्सटेंशन। आप वहाँ पे पानी मत देना, पानी नहीं दे सकते, फॉर्म दोगे तो खराब हो जाएगा पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड इलेक्ट्रिक में यूज होता है, तो यहाँ पे ये ड्राई पाउडर एक्सटेंशन है हमारा क्लास सी, मतलब गैस के लिए, जो हमारा गैस है, याद रखना। नेक्स्ट व्हिच एक्सटेंशन इज सुइटेबल फॉर क्लास डी फायर। क्लास डी हमारा लास्ट वाला कौन सा था, फ्लेमेबल मटेरियल। तो फ्लेमेबल मटेरियल के लिए हमारा क्या यूज होगा, हेलोन एक्सटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते फ्रेंड। तो ये थोड़ा आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप याद करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ डिस्कशन करने के लिए, और मेरा टारगेट तो है 5000 प्लस टारगेट है, देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है। और आपको भी मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। थोड़ा सा अगर नया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब तो कर ही दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना।
नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कुछ नहीं चाहिए। मैंने ऐसे ही मतलब हमारा जो निमी असाइनमेंट है मैं वहाँ से क्या किया, नोट्स खुद बनाया फिर देख देख के। तो ये जो टाइपिंग मेरा खुद का है, पर क्वेश्चन वगैरह उसी से उस टाइप का, ये सब मैंने छोड़ा नहीं कुछ भी। फिर नेक्स्ट देखिए, हु इज कम अंडर द हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे 4 प्रोसेस दिया, फाइलिंग, स्वाइंग, फोर्जिंग, ड्रिलिंग। तो हॉट वर्किंग, हॉट मतलब गर्म करके कौन सा काम करना है। तो आपको तो यहाँ पे ऑप्शन में पता चल जाता है। फाइलिंग सिंपल सा आपका हैंड कटिंग टूल है, मैंने ऑलरेडी बेसिक फिटिंग में बता दिया, बेसिक जो हमारा बेंच वर्क एंड फिटिंग में। स्वाइंग भी उसी में ही आता है और ड्रिलिंग में भी उसी में आता है। तो यहाँ पे फोर्जिंग जो है ये हमारा हॉट वर्किंग में आता है, ठीक है। हॉट वर्किंग फोर्जिंग क्यों, क्या मतलब कैसे किया जाता है। मेटल को पहले गर्म करो, गर्म करने के बाद उसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उसमें उस टेम्परेचर में गर्म करने के बाद उसको फिर हमरिंग करके उसका शेप चेंज करना होता है। हॉट वर्किंग प्रोसेस हम फोर्जिंग को बोलते हैं। तो ये प्रोसेस में पूरा बता दूंगा, फोर्जिंग क्या है, कैसे करते हैं, कितना टाइप्स का है, और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्या करने वाले हैं। वैसे भी तो मैं डिस्कशन कर ही रहा हूँ ना ऑलरेडी, उसके साथ साथ पैरेलली मेरा सब्जेक्टिव भी चल रहा है। तो नेक्स्ट देख लो, हॉट टाइप ऑफ सेफ्टी शूज विल प्रोटेक्ट द फिट इन वर्कशॉप। तो आप जो जब भी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, आपका कौन सा टाइप का सेफ्टी शू पहनना चाहिए जो आपको फिट को, मतलब पैर को वो थोड़ा प्रोटेक्ट करे। मतलब वर्कशॉप में जब भी जाते हो ना, तो बहुत हैवी मटेरियल वगैरह होता है, या तो नीचे भी कुछ जो शार्प एड्स टाइप का कुछ कंपोनेंट, या तो कुछ चीज़ थोड़ा बहुत नीचे गिर के रह सकता है, तो उससे आपको पैर को बचाना है। तो यहाँ पे लेदर शू है, कैनवस शू है, तो रबर शू या सेफ्टी शू विथ स्टील टॉय कैप्स। तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी शू ही मेन इंपॉर्टेंट है। स्टील टॉय कैप्स मतलब उसके सामने जो है ना स्टील लगा होता है। तो आपको चल रहे हो, तुरंत अगर मानिए सामने कुछ टकराव हो गया आपका चप्पल से, मतलब जूता से, तो आपका पैर तो मेन सेफ्टी रह जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव द हैवी इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एक हैवी इक्विपमेंट, मानिए एक मशीन है यहाँ पे, इस मशीन को हम उसको लिफ्ट करेंगे, मतलब इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर उसको इस जगह से दूसरे जगह पे लेके आएंगे। मतलब मानिए ये यहाँ पे खड़ा है मशीन को हम पूरा ऊंचा करके लेके यहाँ खड़ा रखेंगे। मानिए नॉर्मली मानिए एक kg का ब्लॉक है, आप क्या करते हो, उसको पकड़ के ऊंचा करके नीचे दूसरे जगह पर रख देते हो। तो मानिए वो 1 kg की जगह यहाँ पे 1 टन हो गया, 1 टन का एक मशीन, मतलब 1000 किलो। तो 1000 किलो में आप उसको तो हाथ से उठा नहीं सकते, तो कैसे उठाओगे। तो ट्रॉली में भी नहीं हो सकता, फॉर्कलिफ्ट नहीं हो सकता, क्राउबर, हैवी इक्विपमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहाँ पे क्रेन एंड स्लिंग ही राइट होगा। क्रेन से उसको उठा के फिर दूसरे जगह पे लेके जाना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आपको ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। मतलब ये पूछ रहा है कौन सा मेथड, मतलब कौन सा प्रणाली, जिस या तो प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस से आप लिफ्ट मतलब उसको ऊपर करना है, ऊपर तक लेना है, एंड मूव करना है, वहाँ से उसको हटाना है। तो किसको हटाना है, एक हैवी इक्विपमेंट्स को हटाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो इसको कौन से प्रोसेस है, क्रेन एंड स्लिंग में। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ मूविंग डिवाइस शोन इन फिगर। तो यहाँ पे से देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा वाला मूविंग डिवाइस है। तो अभी तो मैंने बताया यहाँ पे देखिए क्रेन एंड स्लिंग, ये मूविंग डिवाइस है, मूविंग के लिए यूज होता है। मतलब मूविंग डिवाइस मतलब क्या है, कोई भी कंपोनेंट, कोई भी मशीन, हैवी मशीन हो, ये मान लीजिए मशीन ही है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र करना होता है या तो मूव करना होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर का कुछ दिया है, यहाँ पे देखिए ये कुछ हैवी लिफ्ट के लिए यहाँ पे ये दिया है कि क्रेन वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा छोड़िए, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हिच टाइप ऑफ मूविंग मेथड इज शोन इन फिगर। तो ये कौन सा टाइप का मूविंग, देखिए ये मान लीजिए एक मशीन है, आप इसको नीचे रोलर लगा हुआ है, ठीक है, और इसको उस रोलर के ऊपर से आप मूविंग कर करके ले रहे हैं। आपके पास मान लीजिए लिफ्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस नहीं है, मतलब आपके ऊपर स्लिंग नहीं है, आपके वहाँ पे लिफ्ट बोल रहा हूँ, जो हमारा क्रेन है वो क्रेन नहीं है। तो आप इसको कौन सा प्रोसेस लोगों ने यहाँ पे
लेयर्स एंड रोलर्स। तो ये सारे क्या है, रोलर है, रोलर्स है, ठीक है। तो रोलर के हेल्प से आप कम कर सकते हो। लेयर्स ऑफ रोलर बोला ना, लेयर मतलब 1 2 3 4 ऐसा करके 6 7 8। मान लीजिए यहाँ पे 3 रोलर का ही काम है, तो एक रोलर उठा के आप क्या करोगे, इस साइड में डाल दोगे, फिर नीचे, फिर उसको लोगे, फिर एक रोलर खाली हो जाएगा ये वाला, फिर उसको दूसरा जगह दो, ऐसा मतलब रोलर क्या करोगे, एक लेयर लेयर करके इस मशीन को, हैवी कंपोनेंट्स को आप मूविंग करते जाओगे। फिर नेक्स्ट, व्हिच टाइप्स ऑफ मूविंग मेथड, देखिए ये देखिए कौन से टाइप का मेथड दिया है यहाँ पे, फिगर देख के पता चल जाता है कि मूविंग हैवी लोड्स विथ क्राउ बार्स एंड जैक्स। ये देखिए क्राउ बार्स, ये हमारा क्राउ बार बोलते हैं इसको, ठीक है। और नीचे हम एक जैक लगा रहे हैं, ये तो जैक मतलब क्या, एक वुडन जैक है हमारा, ठीक है, वुडन जैक्स, और ये हमारा क्राउ बार है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसरो में भी आता है, डीआरडीओ में भी आता है, ये रेलवे में भी आता है। ज़्यादा नहीं आता, 1 2 आता है, पर आपको तो पूरा पढ़ के जाना है, तो आप तभी आप कंपटीशन कर पाओगे। कंपटीशन करना इतना आसान नहीं है, पर इजी भी इतना मतलब क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल नहीं है और इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग भी तो फ्रेंड जॉब करते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब, तो पढ़ो तो कंफर्म जॉब मिल जाएगा। और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो तो हम लोग हैं आपके साथ, आपको हेल्प कर ही रहे हैं। अभी देखिए ये जो क्लास है फ्रेंड, ये थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हमारा यूनिट चैप्टर से है, यूनिट्स एंड कन्वर्सेशन बोलते हैं उसको, यूनिट एंड कन्वर्सन। तो इसमें क्या होता है ना, आपका 2 मार्क्स तो आ ही जाता है, कोई 2 3 मार्क भी आता है कोई भी एग्जाम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेस यूनिट ऑफ लेंथ एज पर द एसआई यूनिट। तो यहाँ पे एसआई यूनिट का हमारा, सॉरी एसआई यूनिट में हम लेंथ को उसका यूनिट कैसे मेज़र करेंगे, या तो क्या होगा। तो देखिए जो यूनिट हमारा एक है, एसआई सिस्टम में भी होता है। एसआई जो है एक सिस्टम है, ये एसआई सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं हम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अगर किसी को पता नहीं है तो आप नोट्स कर सकते हो, और आपको डिटेल्स जाना है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो मैं इस वीडियो का लिंक में दे दूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का दे दूंगा, आपको थ्योरी का दे दूंगा, जो सेफ्टी का भी दे दूंगा इस वीडियो का लिंक में, उसका जो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हो, या तो मेरे जो वीडियो एंड में कार्ड में लास्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट, ऐसा ही सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होगा फ्रेंड, वो हमारे यहाँ आएगा मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर जो है वो भी लेंथ का यूनिट है, पर सेंटीमीटर जो है हमारा वो हमारा फ्रांस सिस्टम में आ जाता है। एक है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम में हम इंच में ही मापते हैं। सिस्टम 4 प्रकार का है, हमारा ऐसा सिस्टम है। एक है मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम हमारे इंडिया में ही यूज़ होता है। ऐसा सिस्टम पूरे होल इंटरनेशनली यूज़ होता है। और एक है फ्रांस सिस्टम, जो भी फ्रांस में ही यूज होता है, जिसको गशन सिस्टम भी बोल सकते हैं। और एक है हमारा ब्रिटिश सिस्टम, जो कि ऑलरेडी ओनली ब्रिटिश ही यूज़ करते हैं, कि हमारे घर में भी बहुत सारे इंच फुट में मेजरमेंट करते हैं, वो सारा ब्रिटिश सिस्टम ही है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं 2 नंबर, हाउ मेनी मिलीमीटर आर्स इन 1 मीटर। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होते हैं, तो मुझे बोलने से पहले आप लोगों को ये सब बोलना पड़ेगा, मैं तो डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 मिलीमीटर होगा, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा, और 1000 मिलीमीटर होगा। तो ये आपको याद रखना है हमेशा। फिर हाउ मेनी सेंटीमीटर आ रहे हैं 10 mm। तो 10 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 10 mm जो होता है, 10 mm में आपका 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 का ए यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, 1 cm इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फिर नेक्स्ट, हाउ मेनी माइक्रोमीटर्स आर इन 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखा है 1 मिलीमीटर मतलब 1 mm में कितना माइक्रोमीटर है।
मतलब माइक्रोन्स जो हम बोलते हैं ना, माइक्रोमीटर का मतलब है माइक्रोन। तो यहाँ पे 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन होता है फ्रेंड। माइक्रोन का सिंबल ऐसा होता है, जो माइक्रोमीटर है उसका सिंबल ऐसा होता है म्यू टाइप का। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर पे आपका 1000 माइक्रोमीटर होगा। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू यहाँ पे देखिए, इसको हम उल्टा करेंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0.001 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चंस आता है अगर आप कहीं पे भी मेजरमेंट वगैरह कर रहे हो, तो ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानिए कोई भी आप क्वालिटी में आपको कुछ मेजरमेंट के लिए दिया है, तो आपको ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी बहुत आता है। फिर लिखा है एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इन मेट्रिक सिस्टम। स्टील रूल का एक्यूरेसी मेट्रिक सिस्टम में, मैंने बताया मेट्रिक सिस्टम हमारे इंडियन में यूज होता है, तो मेट्रिक सिस्टम में हमारा जो स्टील रूल का एक्यूरेसी होगा 0.5 mm या तो 500 माइक्रोन भी आप आ सकता है, 500 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये भी ऐसा हो सकता है माइक्रोमीटर। तो आप ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा और उसका रिलेटेड भी क्या क्या आ सकता है। विच मेटल इज यूज टू मेक स्टील रूल। तो स्टील रूल बनाने के लिए हमारा कौन सा मटेरियल का यूज होता है। स्टील रूल सिंपल सा स्टेनलेस स्टील ही होता है फ्रेंड। स्टेनलेस स्टील क्यों यूज करते हैं ना, जो रोस्ट है वो ना लगे, जो जंग बोलते हैं ना, जंग लग जाता है कोई भी मेटल के ऊपर। स्टील रूल अगर स्टेनलेस स्टील से बना होता है तो वो जंग नहीं लगता। और मानिए कोई भी कंपोनेंट के ऊपर आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है हमारा, मैग्नेटाइज नहीं होता, उसमें मैग्नेट का इफेक्ट बहुत कम होता है। तो इसलिए हमारा स्टील रूल को हम यूज करते हैं। फिर 8 नंबर, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ स्टील रूल इन ब्रिटिश सिस्टम। तो ब्रिटिश सिस्टम, ये भी क्वेश्चन, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम डीआरडीओ में एक बार आया था क्वेश्चन फ्रेंड, मैं बता देता हूँ। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चन होगा 1/64 इंच, ये आपको रट्टा मार के चले जाओ फ्रेंड, ठीक है। तो मैं देखिए मैं बता भी देता हूँ कौन सी ईयर में, ये आई थिंक 2018 या तो 17 में जो भी एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में, डीआरडीओ के एग्जाम में 1/64 ये वाला क्वेश्चन आया था। आठ नंबर हो गया। अभी 9 नंबर, व्हाट इज द यूज ऑफ नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल का काम क्या होता है फ्रेंड। काम होता है कोई भी मान लो डेप्थ या तो होल के अंदर उसको हाइट मेजरमेंट करना, मतलब उसका डेप्थ कितना है, एक क्यूए है, क्यूए का डेप्थ कितना है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर वाइड्थ ऑफ नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल का वाइड्थ कितना होता है जनरली, तो वो ज़्यादा नहीं होता, 5 mm होता है, याद रखना फ्रेंड। नैरो स्टील रूल का जो वाइड होता है वो 5 mm होता है। फिर 11 नंबर देख लेते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ नैरो स्टील। तो नैरो स्टील का थिकनेस भी हमको जानना पड़ेगा ना, तो थिकनेस कितना होता है हमारा, 2 mm होता है। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल का क्या काम है। तो यहाँ पे मेजरिंग ग्रुप्स, जो माने अभी कोई भी ग्रुप वगैरह बनाया हो कोई भी एक शाफ्ट के ऊपर, उस शाफ्ट का ग्रुप को मेजर करना होता है शॉर्ट स्टील रूल से, ठीक। हाउ मेनी मिनट्स आर इन 1 डिग्री। तो ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री में कितना मिनट्स होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री बराबर होता है हमारा 60 मिनट। थोड़ा आप याद रखिए जाइएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हाउ मेनी सेकेंड आर इन 1 मिनट। 1 मिनट पे कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, सबको पता है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट सिंगल ये, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, ऐसा ये मिनट बोलते हैं फ्रेंड। ये मिनट्स नहीं, मिनट्स, मतलब उसको और भी छोटा छोटा किया है हमारा डिग्री को। तो 1 डिग्री 60 मिनट होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, मतलब पूरा छोटा। हाउ मेनी इंचेस आर इन 1 फुट। तो 1 फीट में कितना इंच है 1 फुट में। देखिए फीट और फुट का डिफरेंस क्या है, हम फीट बोलते हैं और एक बोलते हैं फुट। फुट हमारा ओनली एक सिंगल लगता है, ये हमारा प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये हमारा 2 से ज़्यादा, मतलब 3 फीट बोलते हैं और 1 फुट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फुट मतलब सिंगल। तो 1 फुट में कितना इंच आता है ना, 12 इंच आता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर 2 फीट बोलेगा, 2 फीट में कितना इंच है, 24 इंच है। 3 फीट में
3 फुट में हमारा 36 इंच, तो 18 इंच की कौन सा 1.5 फीट में है, मतलब 1.5 फीट में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 12 इंच है हमारा 1 फुट में। देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर मतलब जो सब्जेक्टिव है उसमें कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, और बेसिक फिटिंग का जो क्लास वो पैरेलली चल रहा है। तो मैं अभी आपका एग्जाम है इसलिए मैं सब्जेक्टिव थोड़ा कम कर रहा हूँ। हफ्ते में 1 सब्जेक्टिव कर दूंगा, 1 या 2, और उसके साथ साथ आपको ड्राइंग का भी इम्पोर्टेंट है, तो ड्राइंग भी आपको पढ़ाता जाऊँगा। पर जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा मैं ट्राई करूँगा जितना से जल्दी, क्योंकि मेरा टारगेट है 5000 क्वेश्चन फ्रेंड। तो फ्रेंड मैं अभी आज इतना तक ही कंप्लीट कर लेता हूँ फ्रेंड। आज यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज करके, ठीक है। तो कल मैं यहीं से शुरू करने वाला हूँ। आपको देखिए यहाँ से शुरू करने वाला हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन इन फिगर। तो ये तो सबको पता है ये कौन क्या है, ठीक है। स्क्राइबर का यहाँ पे ड्राइंग है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस और भी धीरे धीरे जाएंगे, अंदर जाएंगे, और भी क्रिटिकल क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैथमेटिक्स जो कैलकुलेशन पार्ट आता है वो भी डिस्कशन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन और भी आ जाता है, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपके पास भी फ्रेंड कोई PDF वगैरह हो तो मुझे मेल कर सकते हो। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मेरा जो इस वीडियो के लिंक में मैं दे दूंगा व्हाट्सअप नंबर, तो उसमें भी आप कोई भी PDF शेयर कर सकते हो, तो मैं उससे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट और एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। चैनल नया है फ्रेंड, आप लोगों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ। जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मैं भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक्स, बाय।